अपने खून पसीने से हमने ये फसल तैयार की। पिछले 6 महीने से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे और जब जाके ये प्याज की फसल हम लोगों ने तैयार की और आज जब इसको मार्केट में लेने का समय आया है, जब हमको इसकी सही कीमत मिलनी चाहिए थी, तब हमको कोड़ियों के दाम इस फसल को बेचना पड़ रहा है। ये स्थिति हो गई है कि हमारा डीजल पेट्रोल का यहाँ तक परिवहन का खर्चा भी नहीं निकल रहा है। आज इस प्याज को तैयार करने में जहाँ 35 से 40 हजार रुपए प्रति बीघा का खर्चा है, या दूसरे तरीके से कहें तो 8 से 10 रुपए प्रति किलो का खर्चा है, वहीं 1 से 2 रुपए किलो में हम लोग इस प्याज को बेचने के लिए मजबूर हैं। ये एक तरीके से बताता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शासन प्रशासन किया है। शिवराज सिंह जी चौहान जो उनके क्षेत्र में, विदिशा संसद क्षेत्र में आज भी पैदल यात्रा निकाल रहे हैं और जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वो कहते तो अपने आप को मामा हैं, लेकिन उन्होंने माँ का शकुनी और मामा कंस को भी अपने कृत्यों से पीछे कर दिया है और उसी के चलते उनको मध्य प्रदेश के किसानों के सहयोग में कोई कमी नहीं थी। हमने उनको 3 बार चुन के मुख्यमंत्री बनाया और 1 बार उन्होंने विधायकों की मंडी लगाई और वो विधायक खरीद के मुख्यमंत्री बन गए। 4 बार के कार्यकाल के बाद में भी ये स्थिति है कि 20 साल पहले भी इतनी बुरी स्थिति प्याज के दाम की नहीं थी जो आज वर्तमान में देखने को मिल रही है। और आज जब उनको पूरे देश भर का कृषि मंत्री बनाया है तब भी उनकी इसके ऊपर सुध नहीं है और आज हमको औने पौने दाम दिए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश के किसान को एड़ियां रगड़ने पड़ रही है। आज हम इस रैली के माध्यम से अपने खून पसीने से तैयार की हुई प्याज की फसल की शव यात्रा निकाल रहे हैं और इसके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को कि किसानों की सुध लो और किसानों को उनकी फसलों का सही दाम दो। आप आडंबर करने के लिए, दिखावा करने के लिए किसानों को आप पता नहीं क्या क्या संज्ञाएं देते हैं। कभी आप उनको देश का पेट पालने वाला कहते हैं, कभी आप हमको मसीहा बताते हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो आपकी कोरी घोषणाएं हैं। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 28 तारीख को यहाँ पर एक सभा करने के लिए आ रहे हैं, तो हम इस यात्रा के माध्यम से उनको संदेश देना चाहते हैं कि आप यहाँ पर आएं तो हमारी इस प्याज की फसल का क्या करना है, इसका भी आप हमको जवाब दें। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जो वर्तमान के जो प्रदेश के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो गायब हो गए हैं, तो हम ये आप देखेंगे न तो उनको कोई जानता है न कोई पहचानता है। तो हम मुख्यमंत्री जी को यहाँ से कहना चाहते हैं कि आप एंदल जी कंसाना जी को भी यहाँ पे लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ की जनता जानती नहीं है कि कौन है एंदल सिंह कंसाना जी। पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश में जो किसान का प्याज का रकबा जो बड़ा है वो सबसे बड़ा एरिया मालवा का आता है और मालवा में भी देवास जिला, शाजापुर जिला, इंदौर जिला, इन जिलों में प्याज की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। और शिवराज सिंह जी के समय से ही यहाँ के किसान प्याज में ठगे जा रहे हैं। मेरी विधानसभा क्षेत्र के करीब करीब 20 गांव ऐसे हैं कि जिसमें सरकार ने भावांतर का वादा करके उनसे प्याज सरकारी उस पर खरीदा था। वो भावांतर का पैसा आज तक उन किसानों को नहीं मिला है। उन किसानों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी पर उसका कोई हर्ष नहीं निकला। आज की स्थिति में जब मौसम की मार पड़ी है और लोगों का, किसानों का प्याज खेतों में सड़ गया है बारिश के कारण, न तो सरकार की तरफ से उसके लिए कोई मूल्य निर्धारित किया गया। अब 1.5 रुपये किलो आज हमारे सोनकच्छ के किसान का प्याज बिका है। मतलब ये स्थिति है कि कोई भी किसान है उसको अपना प्याज, अच्छा प्याज भी अगर खेत में से उठाना है तो वो भी उसको आज की तारीख में महंगा पड़ रहा है। एक और तो सरकार हजारों दावे कर रही है कि हमारे कृषि क्षेत्र में इतना एरिया बढ़ा, इतना क्षेत्रफल गेहूं में बढ़ा, इतना चने में बढ़ा, इतना प्याज में बढ़ा और ये उपकरण हम इन सब्सिडियों पे दे रहे हैं, किसानों को उन्नत कर रहे हैं। और एक तरफ जब फसल उसकी आ रही है तो उसका उचित मूल्य सरकार उसको दे नहीं पा रही है। पूरे एरिया के किसान इस वजह से परेशान हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं। मूल फसल प्याज की आज की तारीख में मालवा क्षेत्र में, हमारे देवास जिले में प्याज की होती है और किसानों के साथ ये दुर्व्यवहार जो शासन कर रहा है उसी को लेकर आज सब कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रवीण जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं और शासन को ये ज्ञापन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का 28 तारीख को यहाँ पे आगमन है ताकि उनका ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकें कि हमारे यहाँ के किसानों की इस बदहाल स्थिति का आप मुआयना करें और इसका उचित समाधान निकालें, भंडारण की व्यवस्था करें, उचित दाम की व्यवस्था करें, तो ही आगे किसान आगे बढ़ पाएगा, अन्यथा उसकी स्थिति और खराब होती है।